नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू केंद्रीय बजट में बोले, मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक और निम्न वर्ग के लिए इसमें कुछ दिखा नहीं। ये बजट पूरी तरह निराशाजनक है। इसमें केवल अपने समर्थकों का ख्याल रखा गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अपने कर्तव्यों के प्रति हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारा गांव कैसे साफ रहेगा, है ना? सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो सब चीज़ों को हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने पहले घर को ठीक करें, फिर घर के बाहर ठीक करें, फिर हम अपने मोहल्ले के प्रति ठीक आएँ, फिर मोहल्ले के प्रति फिर हम अपने शहर के प्रति आएँ। उससे क्या होता है ना, जागरूक होते हैं। बिल्कुल पहले अपने आप। आम बजट पेश हुआ है भारत सरकार का, और ये बजट खासकर कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं एक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या बजट में आपकी क्या ओपिनियन है जो भारत सरकार की आम बजट है? देखिए, लोगों की आय तो बढ़ी नहीं है ना। इन्होंने स्लैब जरूर बढ़ा दिया है थोड़ा सा, लेकिन आय बढ़ी नहीं। आय का कोई उपाय नहीं हुआ। उसके बाद रोजगार सृजन की जहाँ तक बात थी वो एकदम नग्न दिखती है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है उसके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था जो हम लोग आशा कर रहे थे कि इस बार सरकार को कुछ करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ दिखा नहीं वहाँ पर। रही बात, मैं एक संस्था मैंने अल्पसंख्यक आयोग को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए वाइस चेयरमैन। मैंने बजट देखा है, अल्पसंख्यक कल्याण में भी जो होना चाहिए था वो कहीं भी नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर जो है ये बजट जो है, जो वर्तमान सरकार है उनके समर्थकों के हित में है, ना कि देश की जनता के हित में। शिक्षा स्वास्थ्य में क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा स्वास्थ्य आप भी देख रहे हैं, आप खुद यहाँ पर नागरिक हैं, और हर नागरिक जानता है कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। और इस पे जो है सिर्फ योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन योजनाएं का मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। सामने महामारी दस्तक दे रहा है, तो क्या करना चाहिए था हमको, इस बार क्या सोचेगा? देखिए, अभी नया नया सिंड्रोम GBS आया है, उसके बाद और भी वायरस वगैरह आ रहे हैं। सरकार को एक गाइडलाइन देनी चाहिए कि स्वास्थ्य में कि देश के जो लोग हैं सुरक्षित रहे, है ना। किसी भी तरह का वायरस आता है उसका सामना कर सके, और कम से कम सरकार पे भरोसा होना चाहिए लोगों को कि अगर कुछ इस तरह का होता है तो स्वास्थ्य में हम लोगों को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा पहले भी कोविड के टाइम में जो हुआ, हम नहीं चाहते हैं कि वैसा दोबारा हो। उपाध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक आयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, और खासकर इसके लिए देखा जाए तो गुरुद्वारे के प्रबंधन से लेकर स्कूली शिक्षा और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे काम आपके जिम्मे हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर उन सब सिख समाज के लोगों के लिए क्या ऐसा नया कदम है जो आपने उठाया है, जो लोगों को आप बताना चाहते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो सिख समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि सिख अल्पसंख्यक समाज जो है उनका जो है स्तर जो है, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर जो है मध्यम से भी निम्न है ना। और लोग अपना स्वरोजगार से ही ज़्यादातर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना ही जनरेट किया हुआ व्यापार से। और हमारे लोग जो हैं प्रतिस्पर्धा में इसलिए लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। कितने दिनों से, पिछले कई वर्षों से मांग रही है यहाँ की जनता की, सिखों की, कि उनको जाति प्रमाण पत्र मिले, OBC का प्रमाण पत्र जारी हो, उनको SC का प्रमाण पत्र मिले। लेकिन अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब से हमने इसको चार्ज पे लिया है, हमने बहुत ही इसको मतलब प्रायोरिटी लेवल पर लिया है, और हमने अभी इस मामले को जो है कार्मिक तक पहुंचाया है। और खुद मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, उनको भी मैंने आग्रह किया था कि जो राज्य के निवासी हैं, जो सिख परिवार है, जिनका झारखंड आंदोलन में भी बहुत योगदान रहा है और इनका यहाँ के व्यापार में भी बहुत योगदान है, लेकिन जो इनको सुविधाएं मिलने चाहिए, जो इनको लाभ मिलना चाहिए राज्य में, वो नहीं मिल पा रहा था पूर्व की सरकारों से। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है इसको और आगे बढ़ रही है कि यहाँ के सिखों को मान सम्मान और उनका जो है हक मिलेगा।
सर बहुत बृहद प्लान तैयार किया है और हम लोग विगत पिछले कई दिनों से लगे हुए भी हैं इस पे। हमने अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूशन है उनके प्रतिनिधियों से, प्रिंसिपल से भी बात की थी और सामाजिक लोगों से भी हम लोगों ने बात की। हमें यही है, हमारा टारगेट यही है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों का इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनको जो है सुविधा जो मिलनी चाहिए, जो उनके संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है ना, वीसी पोर्टल के माध्यम से या किसी भी तरह से, उसको जो है रोक लगाते हुए और इसको आसानी से कि इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोगों को भी जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का जो है माइनॉरिटी स्टेटस की बात आती है, लगातार लोगों की मांग चल रही है, तो हमने देखा है कि झारखंड बनने के बाद से अभी तक स्टेटस का जो है नहीं हो पाया है ना, तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस को जो है बहुत ही आसान प्रक्रिया की जाए ताकि यहाँ के इंस्टीट्यूशन जो है आगे बढ़ सके और यहाँ पर जो है काम हो सके। काफी दिन से आपका मांग था गुरु गोविंद सिंह की जयंती में छुट्टी का, कितना तारीख को घोषणा हुआ ये 4 जनवरी को जो है, उससे पहले से हमारे सिख समाज के जमशेदपुर के लोगों ने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने, सभी ने बहुत आग्रह किया था झारखंड के लोगों ने कि पिछले 2014 से जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है उसकी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इस सिलसिले में मैं 4 जनवरी को मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया था और लोगों के इच्छाओं को भी बताया था, तो उन्होंने इमीडिएट जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जो है 6 जनवरी की छुट्टी की घोषणा की। अंतरिम बजट में आप कितना संतोष है? देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि जैसे बंगाल सरकार का बजट है 5200 करोड़ रुपये का अल्पसंख्यकों का, और दूसरा कि उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन झारखंड में जो है आयोग को जो है न संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और न उतना बजट है। तो हम आने वाले समय में राज्य सरकार से भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं और हम लोगों ने बात रखी भी है कि आने वाले समय में जो है बजट को जो बढ़ाया जाए अल्पसंख्यकों का, ताकि अल्पसंख्यकों का इंस्टीट्यूशन का जो है काम हो सके और आसानी से प्रक्रिया को हम लोग चला सकें। जी, उपाध्यक्ष जी, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी सभी समाज के लोगों को, जिससे कि उनमें एक जागृति हो और जो समाज बदलाव की तरफ जा रही है, विकासशील से विकसित भारत और विकसित राज्य की तरफ हमारा झारखंड, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश हमारा है, हम इस राज्य के निवासी हैं, हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर जो है शांति बहाल हो, यहाँ पर जो है भाईचारा हो, यहाँ पर जो है लोगों का विकास हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, और हम लोग मिलजुल कर जो है झारखंड के नागरिक जो हैं झारखंड को सशक्त बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में झारखंड का जो है एक नाम जो है वो पूरे स्वर्णिम अक्षरों में जो है पूरे हिंदुस्तान में लिखा जाए और आदर्श स्टेट बने आने वाले समय में, कि यहाँ के लोग जो है शांति प्रिय हैं, भाईचारा के साथ में रहते हैं, शिक्षित हैं, और यहाँ के लोग जो है सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों का मान सम्मान करते हैं। तो ऐसी अपेक्षा करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर में हो, और जमशेदपुर की सबसे पहले बात करूंगा मैं कि जमशेदपुर में जो है एक ट्रेन जाती है जालीवाला पे, जिसको कि जो है ठंड में जो है दिसंबर से बंद कर दिया जाता है और हमको लगता है जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में चालू किया जाता है। तो यहाँ के लोगों की थी कि इसको कंटिन्यू किया जाए, ताकि जो है यहाँ से जाने वाले, पंजाब जाने वाले और जो लोग हैं उनको जो है सुविधा मिले, ना कि असुविधा हो उनको। दूसरी बात है कि रांची राजधानी, जिसका डब्बा जो है बहुत पुराना है ना, कोच पुराने हो चुके हैं, लेकिन लगातार यहाँ की जनता मांग करती रही है, रांची की जनता भी, झारखंड की जनता, कि राजधानी का जो है कोच को बंदी किया जाए, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, सुविधाएं के नाम पर जो है पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं मुझे लगता है नगण्य है, चाहे वो वंदे भारत हो, जो किसी भी ट्रेन है, ना खाना क्वालिटी का मिल रहा है, जबकि पुराने ट्रेन में जो है खाना भी मिलता था। उसके बाद हम गरीब जनता से भाड़ा भी उसी हिसाब से लिया जा रहा है। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब ट्रेन टिकट बुक कराते हैं, 3 लोगों ने नए लगाए हुए हैं कि आप जैसे है कि ब्लॉक बुकिंग करेंगे तो आपको
जो सबसे मैक्सिमम प्राइस होगा उस पर टिकट बुक करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो है 60 साल 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको भी जो है अपर बर्थ मिल जाता है, जबकि एक कानून बना था कि भाई सीनियर सिटीजन को जो है लोअर बर्थ मिलेगा। लेकिन ये सारा चीज़ जो है सिर्फ सुविधा के नाम पर जो है पैसे जरूर वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं जो है मुझे नहीं दिखती है कहीं पर भी जो हम लोग सफ़र करते हैं। तो माने परिवहन में भी आपका असंतोष है? देखिए, रोड बन रहे हैं, अच्छी बात है, रोड बन रहे हैं, लेकिन फिर टोल टैक्स किस बात का? हम गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो टैक्स देते हैं, फिर रोड टैक्स भी देते हैं। रोड टैक्स के बाद में जब हम सफ़र करते हैं रास्ते में तो हमको टोल टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये बताइए कि हम एक ही चीज़ के लिए कितना बार टैक्स दें? जब रोड हम टैक्स दे ही रहे हैं तो फिर हम टोल टैक्स क्यों दें? तो इसलिए हम इससे संतुष्ट नहीं है कि सिर्फ लोगों के पॉकेट से पैसे निकाले जाएं, लेकिन सुविधा के नाम पर लेकिन सुविधाएं जो है नहीं मिली। ठीक, धन्यवाद।